हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का भूगोल का चौथा पाठ का नाम है वायु। पिछली वीडियो में मैंने आपको अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी पाठ के अभ्यास का हल करवाया था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम पाठ क्रियाकलाप 1। पहला प्रश्न है, यदि वायु न होती तो क्या होता। उत्तर है, यदि वायु न होती तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर ये परत मंडल दिखाए गए हैं। बाह्य मंडल है, मध्य मंडल है, समताप मंडल है और शोभ मंडल है। वायुमंडल ने हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है। पृथ्वी की सतह से यह करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है तथा आकर्षण शक्ति के प्रभाव से पृथ्वी के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी पर स्थल तथा जल लगातार नहीं है, लेकिन वायुमंडल पृथ्वी के संपूर्ण स्थल और जलमंडल को चारों ओर से घेरे हुए है। प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसें पाई जाती हैं। उत्तर है, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। ब, वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न गैसों में से हमारे लिए कौन सी महत्वपूर्ण है और क्यों। इसका उत्तर है ऑक्सीजन, क्योंकि यह सजीवों की प्राणवायु है। स, यदि वायुमंडल में ओजोन परत नहीं होती तो क्या होता। इसका उत्तर है सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचती जिससे सब कुछ जल जाता। नंबर 3, दिखाया गया चित्र बैरोमीटर का है, यह किस काम आता है। इसका उत्तर है, यह वायु दाब मापने का एक यंत्र होता है जिसमें पानी, हवा या पारा प्रयोग होता है। ब, वायु दाब की इकाई बताओ। उत्तर है मिली बार। आगे है प्रयोग। हवा का दबाव हमेशा नीचे की ओर नहीं होता, यह ऊपर तथा चारों ओर होता है। इसको समझने के लिए हम एक प्रयोग करते हैं। एक खाली गिलास लो और उसमें इतना पानी भरो कि पानी बाहर छलकने लगे। एक मोटा कागज लो और इस पानी से भरे गिलास को ढक दो। अपना एक हाथ इस कागज के ढके हुए कागज पर रखते हुए गिलास को पलट दो और धीरे से अपना हाथ हटा दो। देखो क्या होता है। ए, क्या गिलास का पानी नीचे गिरता है। उत्तर है नहीं। से, ऐसा क्यों होता है। उत्तर है वायु दाब के कारण। क्रियाकलाप 2। पहला प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के निकट पाई जाती है। इसका उत्तर है शोभ मंडल। दूसरा प्रश्न है, शोभ मंडल में किस तरह की घटनाएं होती हैं। इसका उत्तर है मौसम से संबंधित घटनाएं जैसे कोहरा, धुंध, वर्षा, तड़ित गर्जन। तीसरा प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें कौन सी गैस बचाती है। उत्तर है ओजोन O3 पर समताप मंडल में। नंबर 4, समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहते हैं। इसका उत्तर है वायुमंडल का तापमान लगभग समान रहता है। पांचवा प्रश्न, तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है और क्यों। उत्तर है शोभ मंडल, क्योंकि यह पृथ्वी के पास का मंडल है। इसमें अन्य गैसों के साथ जलवाष्प तथा धूल कण भी पाए जाते हैं। धूल कणों के चारों ओर जल वाष्प के संघनित होने से बादल बनते हैं तथा जल वाष्प पृथ्वी को अधिक गर्म तथा ठंडा होने से बचाते हैं। क्रियाकलाप 3। चित्र में क्या दिखाया गया है। उत्तर है वायु प्रदूषण, चिमनी से निकलता हुआ धुआं, स्कूटर का धुआं, ईंधन के जलने से निकलता धुआं। दूसरा प्रश्न है, इस प्रकार की गतिविधियों से हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका उत्तर है वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी का तापमान बढ़ने के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। अपने साथियों से चर्चा कर सूची बनाओ।
उत्तर है वैश्विक तापमान से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू की आशंका बढ़ जाती है और वर्षा के पैटर्न में बदलाव हो जाता है। 4. वर्षा की मात्रा को किस यंत्र द्वारा मापा जा सकता है? यंत्र का चित्र बनाकर नाम बताओ। उत्तर है वर्षा मापी नामक यंत्र। यहाँ पर मैंने ये चित्र बनाया हुआ है, आप भी इसी तरह से बना सकते हैं। क्रियाकलाप 4. अपने साथियों से चर्चा करके लिखो कि वायु गर्म कैसे होती है। उत्तर है सूर्य की सतह को गर्म करता है तो इससे वायुमंडल भी गर्म होता है। नंबर 2. जिस उपकरण से हम वायु के तापमान का मापन करते हैं उसका नाम लिखो। उत्तर है वायुमंडलीय तापमापी है। आओ एक गतिविधि करें। एक साधारण तापमापी लाकर नीचे दी गई तालिका को पूरा करें कि कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर धूप में कितना तापमान है। अपने साथियों को भी जोड़ें। ये सारणी बनाई है मैंने, इसमें हम लिखेंगे 12 बजे से 2 बजे तक कमरे का तापमान है 20 डिग्री सेल्सियस और बाहर का तापमान है 30 डिग्री सेल्सियस। बताओ अधिकतम तापमान किस समय है और क्यों। उत्तर है दोपहर में अधिकतम होता है क्योंकि सूर्य चरम पर होता है। चौथा प्रश्न है डैश डिग्री पर पानी बर्फ बनने लगता है तथा डैश डिग्री पर पानी उबलने लगता है। तो पहले में आएगा 0 डिग्री और दूसरे में आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। पांचवा है सोचो तुम जहाँ रहते हो वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा। उत्तर है जीवन समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षक से चर्चा कर भारत के उन स्थानों का नाम लिखो जहाँ तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। उत्तर है सोनमर्ग, मनाली, लद्दाख, सियाचिन और ग्लेशियर। सातवां प्रश्न है तुम जहाँ रहते हो वहाँ सर्दी में न्यूनतम तापमान कितना रहता है पता करके लिखो। तो यहाँ पर है 1 डिग्री से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक। क्रियाकलाप 5. वायु और पवन में क्या अंतर है। उत्तर है गतिशील वायु ही पवन कहलाती है। दूसरा प्रश्न है भारत में वर्षा कौन सी पवनों से होती है। उत्तर है मानसूनी पवनों से। तीसरा प्रश्न है उत्तरी भारत में गर्मियों के दिनों में चलने वाली गर्म और सूक्ष्म पवनों को लू कहते हैं। लू जल जीवन पर क्या प्रभाव डालती है चर्चा करके लिखो। उत्तर है लू से गर्मी बहुत बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है, फसलें सूख जाती हैं। क्रियाकलाप 6. आओ वर्षा के विभिन्न प्रकारों के चित्र बनाएं। पहला है पर्वतीय वर्षा, तो बादल हैं, पर्वत हैं और आदि वायु। दूसरा है चक्रवातीय वर्षा, बादल हैं, ठंडी वायु है एक तरफ और दूसरी तरफ है गर्म वायु। तीसरा है संवाहनीय वर्षा, बादल हैं और गर्म वायु है। दूसरा प्रश्न है वायु में आर्द्रता को किस उपकरण से मापते हैं। उत्तर है हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी से। तीसरा प्रश्न है अपने अध्यापक से आर्द्रता मापने का उपकरण लेकर आओ और पता करो इस समय वातावरण की आर्द्रता कितनी है। उत्तर है 47%। चौथा प्रश्न है वर्षा के दिनों में यह उपकरण कितनी आर्द्रता बताता है, उसे पता करके लिखो। इसमें लिखेंगे 68%। पांचवा है वर्षा क्यों जरूरी है, अपने साथियों से चर्चा कर सूची बनाओ। उत्तर है वर्षा जल चक्र व ऋतु चक्र का आवश्यक हिस्सा है। यह पृथ्वी की तपिश को कम करता है और जीवन के लिए जल उपलब्ध कराता है। तो यहाँ पर ये हमारा अध्याय 4 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 जल पाठ के अभ्यास का हल करवाऊँगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।